हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज मार्केट बिल्कुल स्टक नज़र आई और इसमें वापस से कमी हो गई है सरमायाकारी के अंदर। 1.14 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर सरमायाकारी कैपिटलाइजेशन आ गई है। सो बढ़ते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं क्या सूरत हाल रहेगी सुबह तक इसकी। सो दोस्तों, यहाँ पे BTC की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकी है, यानी कि 23,934 सुबह की मार्केट तक थी और 24,000 मैक्सिमम रेजिस्ट करती रही 24,000 पे। और आज के दिन दोस्तों 24,000 में बहुत ही रेयर एंटर हुई है, ये बहुत कम एंटर हुई है, मतलब एक या दो बार हो सकी है। और सपोर्ट इसकी काफ़ी वीक हुई है, 23,670 इसकी सपोर्ट हुई है। ये अभी अपडेट हो जाएगी प्राइस, जो लो आ रहा लिखा हुआ। और सुबह की मार्केट में जो सपोर्ट थी इसकी वो थी 23,839 और इसमें से अगर हम माइनस करें तो तकरीबन सपोर्ट लेवल है वो $104 और कम हुई है। इसकी फुल डे कैंडल चार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल लास्ट एरिया को आप देखें, ये बहुत अहम होगा हमारे लिए। हमें लग रहा है कि ये देखें आप, ये एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। ये पहले यहाँ से ये ट्रेंड अपवर्ड्स की तरफ आता है यहाँ पे, और फिर ये डाउनवर्ड्स की तरफ चलने लगता है, फिर ये अपवर्ड्स चलता है, फिर डाउनवर्ड्स चलता है। तो अभी ये 3 दिन हमें आखिरी के डाउन ट्रेंड देखने को मिले हैं। अच्छा, ये अभी जो बुलिश की कैंडल बन रही है तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। यहाँ पे 4 आवर की कैंडल चार्ट खोलते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर नज़र आएगी बिटकॉइन की। जी तो दोस्तों, 4 आवर की कैंडल चार्ट मैंने ओपन किया आपके लिए। जो अप एंड डाउन एरिया इसका रहा है वो आपके सामने ये वाला है। ये एक 4 आवर की कैंडल चार्ट बनी है और उसके साथ जो बनी है ये क्रैश की कैंडल। उसके बाद ये तकरीबन टोटल मार्केट यहाँ पे स्टक चल रही है और BTC जो है तकरीबन 670 तक का लो लगा के आया, यानी कि 23,670, और वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर सका। अच्छा, सुबह कल मतलब अभी जो सुबह स्टार्ट हो रहा है, वेडनेसडे का दिन स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डाटा वाइज जो है तब्दीली लेके आता है। अब जो वर्किंग डेज 2 दिन तो बिल्कुल ही फारिग रहे हैं, स्टार्टिंग के कोई ट्रेड मार्केट में नहीं आई। और बेहतर ये है कि इसमें हम सेकंड स्टेप बाइंग होती है उसके ऊपर तवज्जो दें, अगर वो हमारी होने वाली हो तो। अभी इस वक्त तो मार्केट ऑलरेडी वीकर जोन में खड़ी है और सुबह की मार्केट को लेकर और BTC को प्राइस को लेकर 23,649 के ऊपर चले जाते हैं। तो 23,649 के ऊपर अगर स्टार्ट होता है दिन, तो इसमें हमें $301 का तक का क्रैश देखने को मिल जाता है 1 घंटे के अंदर। तो मार्केट चली जाएगी 23,200 के ऊपर, और ये 23,200 के ऊपर जाके अब मार्केट स्टक भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस कंडीशन से अगर बिटकॉइन को कोई कॉइन निकाल सकता है तो वो है इथेरियम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पंपिंग जोन की। ये आपके लिए बहुत अहम होंगी, क्योंकि ये जो लास्ट कैंडल बन रही है अच्छी सपोर्ट बन रही है। तो इसकी जो सपोर्ट है वो है 23,981, जो अभी बन चुकी है 978, ठीक है। स्ट्रॉन्गर जोन यहाँ पे होगी 24,550, याद रखिएगा 24,450, और 24,780 के ऊपर अगर BTC की मार्केट रेजिस्ट करती है 30 to 45 मिनट्स, तो ये हमें पंप देगा और 25,000 से अबव लेके जाएगा, और यही इसकी पंपिंग जोन होगी। मैंने आपको लेवल्स बता दिए सारे, ठीक है। अब चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर। दोस्तों, इथेरियम और BTC के कैंडल चार्ट को फॉलो करके आप दूसरे कॉइन्स में ट्रेड ले सकते हैं सिर्फ। और ये BTC और इथेरियम के कैंडल्स के बारे में एनालिसिस करने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि आप अपनी ट्रेड ले सकें दूसरे कॉइन्स में। और अगर आप BTC और इथेरियम के बायर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो अब हम इथेरियम के कैंडल चार्ट में हैं दोस्तों। सुबह की मार्केट में इथेरियम का लो था 1862 और हाई था 1888। आज इथेरियम की मार्केट जो लास्ट सेशन शुरू हुआ है वो उसके बाद से तकरीबन 1885 से बहुत ही 1 या 2 बार तकरीबन 1900 तक आया है, उसके बाद ये आया ही नहीं। उसके बाद इसकी मार्केट डाउन और डाउन ही चलती रही है, और लो लगाया है इसने मार्केट में भी 1853 का तकरीबन 4 बार।
अच्छा कमाने वाले दोस्तों इसके अंदर भी कमाई कर जाते हैं। वो देखते हैं कि 25 या 26 डॉलर या 30 डॉलर की ट्रेड मिल रही है तो वो इसका अमल बार बार दोहरा कर बार बार अर्निंग कर लेते हैं। अब इसकी कैंडल चार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखें, ये जो लास्ट कैंडल बन रही है ये एक बुलिश की कैंडल बन रही है। ये जैसे कि मैंने आपको बिटकॉइन में भी बताया कि एक ट्रेंड चल रहा है अप डाउन का। तो ये लास्ट आपने 3 डेज़ की कैंडल्स देखी हैं। ये बेयरिश कैंडल्स थी रेड, और अब ये बुलिश कैंडल स्टार्ट हो रही है ग्रीन। देखते हैं सुबह तक इसकी क्या पोजीशन बनती है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में चल के देखते हैं। 4 आवर की कैंडल चार्ट में इतना कोई ख़ास दोस्तों कोई तब्दीली आती दिखाई नहीं दे रही। ये जो लास्ट कैंडल बन रही है ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारे लिए। और जो इससे पहले का जो ये वाला पोर्शन है ये एक थोड़ा सा हमारे लिए बहुत अहम था। तकरीबन 12 आवर्स में जितनी भी कैंडल्स बनी है 4 आवर्स के अंदर, 4 आवर कैंडल चार्ट के अंदर, ये आपके लिए ज़्यादातर वो साइन बन रही है वो क्रैश का बन रही है। ये देखें आप यहाँ से दोस्तों, इथेरियम पहले से ही वीकर जोन में आ चुका है। अब ये यहाँ पे कई लोगों के पास इसके ऊपर बाइंग होगी तकरीबन $200 की इथेरियम को लेकर। अब आपने क्या करना है दोस्तों, 1870 के ऊपर फर्स्ट बाइंग कीजिएगा क्योंकि इथेरियम इसके ऊपर बार बार जा रहा है, और $200 की बाइंग कीजिएगा खाली। और इसके बाद आपकी सेकंड जो बाइंग होगी वो होगी 1850 के ऊपर, वो भी $200 की होगी। ये 2 बाइंग्स हो गई। अब ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये पंप और डंप कैसे दिखाएगा। वीकर जोन दोस्तों इथेरियम की अभी है, जो कि अभी खड़ा हुआ है इथेरियम वीकर जोन में, और सुबह तक ये अगर आ जाता है 1850 के ऊपर तो $5-10 करके, तो ये 1810 तक का लो लगाएगा। मतलब इथेरियम में तकरीबन $80 तक का क्रैश आ सकता है अगर ये 1850 के ऊपर सुबह की मार्केट में आया तो। और सुबह तक इसकी मार्केट यानी कि 1 घंटे तक इसकी मार्केट 1905 में एंटर हो जाती है, चाहे स्लोली हो जैसे अभी आ रही है। देखें ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये स्लो मार्केट ऊपर लेके जा रहा है। तो इथेरियम की वजह से इथेरियम की जो ब्लॉक्स चेन से मुंसलिक कॉइन्स है उसके अंदर अच्छी बूस्ट आ सकती है। ख़ासकर दोस्तों ETC और OP कॉइन के अंदर एक अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है अगर इथेरियम के साथ इथेरियम को फॉलो करने के साथ। वन थिंग, अब बात करते हैं मार्केट अगर 2000 लेवल को टच कर सकती है 2000 के या नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। 2000 पे टच करने के लिए इथेरियम का 1935 के ऊपर करीब 1 घंटा रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा। जो भी हो इथेरियम $120-130 की रिकवरी कर रहा है तकरीबन पिछले 1 मंथ से। 1 महीने से इथेरियम का 170 और $150 रिकवर करना कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उसको नोट कर लीजिएगा 1935। इसी के साथ आप ETC और OP कॉइन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोअर और अपर लेवल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इथेरियम आपको बहुत बुरा फंसाएगा। और अब बात करते हैं एग्ज़िट की। जिन दोस्तों ने 1880 जो मैंने अभी आपको एंट्रीज़ बताई हैं 1880 और 1850 के ऊपर जिन दोस्तों ने एंट्री ली होगी वो 1940 तक मार्केट से एग्ज़िट कर लीजिएगा। चाहे तो 1930 के ऊपर भी एग्ज़िट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।